दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि हमें कौन से मेन टॉपिक करने हैं। ठीक, वो कौन कौन से थे? उसमें एक था इंट्रोडक्शन टू ड्राइंग। तो आज हम इंट्रोडक्शन टू ड्राइंग के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा जो पेपर में आ भी सकता है। क्लियर? तो कैसे पेपर में अटेम्प्ट करना है तो उसको बड़े ध्यान से देखेंगे, और अगर उसमें कोई डाउट हुआ कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मैसेज कर सकते हो। क्लियर? और अगर और क्वेश्चन करवाने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं एक अलग से वीडियो बनाता हूँ। क्लियर? तो आज पहले देखो कि इंट्रोडक्शन टू ड्राइंग को कैसे शो करना है। ठीक है, सबसे पहले देखो आज इंट्रोडक्शन टू ड्राइंग का टॉपिक है। ये टॉपिक पेपर में 1 मार्क्स का भी आ सकता है और 3 मार्क्स का भी आ सकता है पेपर में। क्लियर? और बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी इंट्रोडक्शन टू ड्राइंग की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले ये समझो कि इंट्रोडक्शन टू ड्राइंग होता क्या है। पहले तो ये देखो, क्या इंट्रोडक्शन टू ड्राइंग 9 आइटम में से कोई है आइटम एक? तो मैंने आपको बोला था कि 9 में से ये भी एक आइटम है। कौन सी? इंट्रोडक्शन टू ड्राइंग। वो कहां पे शो करते हैं इसको? कहां पे बोला था मैंने कि इंट्रोडक्शन टू ड्राइंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इनकम साइड रिकॉर्ड करते हैं। क्यों इनकम साइड रिकॉर्ड करते हैं आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। देखो, इंट्रोडक्शन टू ड्राइंग क्या है? ड्राइंग क्या होती है? अगर मालिक मींस मालिक जिसको पार्टनर बोलते हैं, अगर कोई पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से पैसा ले गया तो बिजनेस मालिक से पैसा लेगा, वापस लेगा, तो बिजनेस की क्या बनेगी? लेनदार। अब तो बिजनेस देखो जी, अगर ऐसे चलता रहा तो मालिक तो कभी भी पैसे नहीं वापस करेगा। तो बिजनेस ने क्या किया? चेक लगा दी इसके ऊपर। चेक क्या लगाया कि जब तक पैसे वापस नहीं करेगा तो तुझसे क्या लेंगे? इंटरेस्ट लेंगे। तो इंटरेस्ट बिजनेस की क्या होगी? इनकम होगी। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो गए, बच्चों को लगता है कि मालिक और बिजनेस सेम होता है, बट आपको ये पता होना चाहिए बिजनेस अलग होता है और मालिक अलग होता है। हमने जो भी रिकॉर्डिंग करनी है किसके ब्याह पे करनी है? बिजनेस के ब्याह पे रिकॉर्डिंग करनी है। क्लियर? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले देखो क्या है। ये बिजनेस का खर्चा है, बिजनेस की इनकम है कि बिजनेस की लेनदारी है कि बिजनेस की देनदारी, क्या है? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस की क्या होती है? इनकम होती है। किससे इनकम हो रही है? मालिक से इनकम हो रही है। तो जो इनकम मालिक से होती है वो कहां पे रिकॉर्ड करती है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर? वो देखो, ये देखो मैंने आपको यहाँ पे प्रेजेंटेशन बना के दी है कि देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहां पे आ रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आ रहा है। और ये बिजनेस की क्या है? इनकम। और जो भी इनकम होती है वो कहां पे रिकॉर्ड करती है? क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर? तो देखो मैंने रिकॉर्ड किया बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एक्स से इनकम हो रही है 1000 पे और वाई से भी कितनी इनकम हो रही है? 1000 पे इनकम हो रही है। क्लियर? अब मैंने क्या बोला था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किससे देख के बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से देख के बनता है। अब देखो, लेजर को पढ़ना सीखो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन यहां पे क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, और एक्स और वाई क्या हो रही है? डेबिट हो रही है। देखो, एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हो रहा है, जो बीच में लिखा है वो डेबिट हो रहा है। तो एक्स भी डेबिट हो रहा है और वाई भी। बट कई बच्चे बोले नहीं, ये देखो क्रेडिट है। ये क्रेडिट कौन हो रहा है? एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हो रहा है, और एक्स और वाई क्या हो रही है? डेबिट हो रही है। तो x भी डेबिट है, y भी डेबिट है, तो उसको पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट से डाल दो कि x से भी 1000 पे इनकम इंटरेस्ट का लेना है और y से भी 1000 पे इंटरेस्ट का लेना है। क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किससे देख के बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से देख के बनता है। उसमें 2 चीजें तो डायरेक्ट डलती है पार्टनर्स कैपिटल में। कौन कौन सी? कैपिटल गेन और ड्राइंग गेन। इसके अलावा जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डाला हुआ है वो चीज पार्टनर्स कैपिटल में भी रिकॉर्ड कर दी। क्लियर? क्योंकि इनकम है, इनकम तो वहां पे रिकॉर्ड कर दी एप्रोप्रिएशन में, बट इनकम का पैसा लेना तो भी है मालिक से। जो पैसे मालिक से लेने हैं वो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड रिकॉर्ड करने हैं। जो भी पैसे लेने हैं मालिक से, और जो पैसे मालिक को देने हैं वो पार्टनर्स कैपिटल के कहां पे रिकॉर्ड करोगे? क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करोगे। क्लियर? मैं लिख भी देता हूं। क्रेडिट में क्या रिकॉर्ड होगा? पार्टनर्स कैपिटल की देनदारी। जिसको भी बिजनेस में पैसा देना वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। आज किसको पैसा देना? मालिक को, तो मालिक की कैपिटल पेड कर देंगे। क्लियर? अगर कोई पैसा मालिक से लेना हो तो मालिक की कैपिटल क्या करेंगे? बोलो, डेबिट करेंगे। लेनदार, मालिक से लेनदारी बनाएंगे। क्लियर? अच्छा, एप्रोप्रिएशन में क्या आता है? क्रेडिट साइड इनकम। जो इनकम किससे हो रही है? बोलो, मालिक से। और डेबिट साइड क्या आता है? खर्चे, मालिक। बट आज हम क्या सीख रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन एक बिजनेस की इनकम है, सिंपल है। बिजनेस की इनकम है कहां पे शो करनी है? एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड, और एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हो रहा है, एक्स और वाई क्या हो रहे हैं? डेबिट हो रहे हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्लियर? ये तो हो गया। हमें पता था ब्याज 1000 पे है, बट पेपर में कैसे पता लगेगा ब्याज 1000 है, 2000 है, 3000? हमें कैलकुलेट करना तो भी आना चाहिए।
तो उसके ऊपर क्लास आज कि ब्याज को कैलकुलेट कैसे करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो उसके ऊपर 3 तरीके बने हुए हैं, वो मैंने लिखे हुए बोर्ड के ऊपर, मेथड्स टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैसे कैलकुलेट करोगे? सबसे पहला मेथड कौन सा है? सिंपल मेथड। फिर कौन सा है? प्रोडक्ट मेथड। फिर कौन सा? बोलो एवरेज मेथड। अब आप बोलोगे कौन सा मेथड सही है? सारी मेथड सही है, सारे मेथड बिल्कुल सही है। अब कोई कौन सा भी लगाओ, बट पेपर में कौन सा लगाओगे? जो आपको बोलना गएगा वही मेथड आपने पेपर में यूज करना है। क्लियर? देखो ब्याज कैलकुलेट करना है, ब्याज का मतलब क्या होता है? जितनी देर मालिक ने पैसा रखा उतने महीनों का ब्याज दे देना। क्लियर? इसको ब्याज बोलते हैं। उसको सिंपल मेथड से भी रिकॉर्ड कर सकते हो, प्रोडक्ट मेथड से भी रिकॉर्ड कर सकते हो और एवरेज मेथड से भी रिकॉर्ड कर सकते हो। बट एवरेज मेथड कहां पे लगेगा? सिंपल और प्रोडक्ट तो हर जगह लग जाएगा, बट एवरेज कहां पे लगेगा? एवरेज की 2 प्रॉपर्टीज हैं, उसको अगर वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होगी तो एवरेज मेथड लगेगा। वो प्रॉपर्टी कौन कौन सी है? पहली प्रॉपर्टी है व्हेन अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज सेम। ये लिखिए मैंने प्रॉपर्टी, व्हेन अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज सेम। जब हर बार मालिक सेम ही अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, जैसे हर मंथ 2-2 हजार विड्रॉ कर रहा है, या हर मंथ 10-10 हजार विड्रॉ कर रहा है, तो या हर क्वार्टर 20-20 हजार विड्रॉ कर रहा है, तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग सेम होनी चाहिए। अगर आपने एवरेज मेथड लगाना है, अकेली अमाउंट सेम नहीं होनी चाहिए एंड दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, व्हेन ड्यूरेशन बिटवीन या गैप बिटवीन ईच ड्राइंग विल बी द सेम। दोनों ड्राइंग में जो गैप होगा वो सेम होना चाहिए। जैसे मालिक हर मंथ की बिगिनिंग में 2-2 हजार विड्रॉ कर रहा है, हर मंथ की बिगिनिंग। पहली ड्राइंग 1 अप्रैल को, दूसरी 1 मई को, तीसरी 1 जून को, तो देखो गैप भी महीने का आ रहा है। अगर दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होगी, कौन कौन सी दोनों प्रॉपर्टी? अमाउंट ऑफ ड्राइंग एंड गैप बिटवीन ईच ड्राइंग अगर सेम हो गया तो कौन सा मेथड लगेगा? एवरेज मेथड। और इसके ऊपर मैं सम करवाऊंगा, ठीक है? वो देखना कि सिंपल मेथड से इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करती है, प्रोडक्ट से कैसे करती है, एवरेज से कैसे करती है। इसको कैलकुलेट करने के बाद शो कहां पे करना है? शो कहां पे करना है? इंटरेस्ट इनकम है, एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट से शो करनी है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो यहां पे एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हो रहा है, एक्स और वाई क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, तो यहां पे कैसे रिकॉर्ड करोगे? डेबिट से रिकॉर्ड करोगे। क्लियर? समझ रहे मेरी बात को? अब सम करके दिखा रहा हूं आपको किसके ऊपर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैसे कैलकुलेट करते हैं। आओ टीएस गरेवाल का इलस्ट्रेशन 29 2023 एडिशन का क्वेश्चन करवा रहा हूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर। वहां पे आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइंड आउट करना है 15% का इंटरेस्ट रेट लेके। तो कैसे कैलकुलेट करोगे? तो आपको एक सिंपल लैंग्वेज में पता होना चाहिए कि देखो कोई भी बंदा जितनी देर पैसा यूज करेगा तो उससे उतनी देर का क्या लेंगे? बोलो ब्याज लेंगे। क्लियर? तो कैसे करते हैं? देखो हमारा कोई पार्टनर होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताया नहीं क्वेश्चन में, यहाँ पे तो अकेला ये बताया कि इंटरेस्ट में कैलकुलेट करके दिखाओ। हम मान लेते हैं कि हमारा कोई पार्टनर है, जैसे कौन? एक्स। तो एक्स का सारा डाटा गिवन है। किसका डाटा गिवन है? बोलो एक्स का। तो ये सारा डाटा किसका गिवन है? एक्स हमारा कोई पार्टनर है, उसकी ड्राइंग गिवन है अलग अलग डेट के ऊपर। तो देखो एक्स ने पहली ड्राइंग कब विड्रॉ की? 1 मई 2022 को। कितना पैसा विड्रॉ किया? 2000 में विड्रॉ की। 1 मई 2022 को 2000 पे एक्स ने अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया। अब 1 मई से लेके कितनी देर यूज किया उसने पैसा? साल का एंड कब होता है? 31 मार्च। कितने महीने पैसा यूज किया? 11 महीने पैसा यूज किया। कितने महीने पैसा यूज किया? बोलो 11 महीने उसने पैसा यूज किया। किसने? एक्स ने। तो ये ब्याज जो 2000 पे निकाला है, तो कितने महीने का ब्याज कैलकुलेट करोगे? 11 महीनों का। मैं यहाँ पे करेक्शन कर देता हूँ, मैं 10 महीने का निकाला था, तो यहाँ पे क्या कर दो? 11 महीनों का ब्याज कैलकुलेट करना हमने, तो कितना होगा? 2000 का 15% इंटू 11 बाई 12, तो कितना हो गया? 275। 275 का ब्याज निकालना है हमने। समझ रहे मेरी बात को? मतलब क्या है? देखो जितनी देर बंदे ने पैसा यूज किया उतनी देर का ब्याज निकालना। उसने पैसा निकाला कब था? 1 मई को। और कब तक यूज किया बताया, तो कब तक होगा? 31 मार्च तक। तो 1 मई से 31 मार्च तक गिन लो, कितने महीने बन गए? 11 महीने। तो 11 महीनों का ब्याज है। और ये 15% ब्याज तब लेना है अगर उसने पैसा पूरा साल यूज किया हो।
15% कितने महीनों के इक्वल है? 12 महीनों के इक्वल है, क्योंकि वहां पे क्या लिखा है 15% पर एनम लिखा है। तो 15% किसके इक्वल है? 12 महीनों के इक्वल। तो हमने कितने महीनों का ब्याज निकाला? 11 महीने। 11 महीने पैसे यूज किए, 11 महीने का ब्याज निकाला, तो कितना आ गया? 270। उसके बाद एक्स को फिर पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो उसने पैसा कब निकाला? 1 अगस्त को पैसा विड्रॉ किया। कितना पैसा विड्रॉ किया? 2000 का विड्रॉ किया। किसने? एक्स ने। तो 1 अगस्त से लेके 31 मार्च तक उसने कितना पैसा यूज किया? 5000। और उसके ऊपर भी ब्याज लेना है, तो 5 का कितना? 15%। 15% तो तब लोगे जब पूरा साल पैसा यूज किया हो। तो उसने पैसा कितने महीने यूज किए? यहाँ पे 1 अगस्त से लेके 31 मार्च, 8 महीने। तो कितना ब्याज हो गया? 500 का ब्याज लेंगे उससे, 5000 भी लेंगे, साथ में कितना एक्स्ट्रा लेंगे? 500 एक्स्ट्रा लेंगे। वो 500 जो एक्स्ट्रा लेंगे, इसकी क्या है? इनकम। तभी बोलते हैं कि इंटरेस्ट ऑन इनकम काम पे आती है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेशन के इनकम साइड आती है। क्लियर? उसके बाद फिर एक्स को पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो 30 सितंबर को उसने फिर पैसे विड्रॉ किया। 30 सितंबर को कितना पैसा विड्रॉ किया? 2000 रुपए निकाला। किसने? एक्स ने। और 31 मार्च तक यूज किया। आप बार बार बोलोगे 31 मार्च कहां पे लिखा है? अगर कुछ भी नहीं लिखा तो वो पैसा साल के एंड तक यूज किया जाता है। क्लियर? एक कॉमन असम्पशन। तो 30 सितंबर से लेके 31 मार्च तक पैसा यूज किया किसने? एक्स ने। तो कितने महीने यूज किया? 6 महीने। बट रेट कितना की मैंने? 15% पर एनम। 15% ब्याज पूरे साल का होता है, बट हमने ब्याज कितने महीने का लेना? 6 महीने। उसने पैसा 6 महीने यूज किया, तो कितना आएगा? 2000 का 15% इंटू 6/12, तो कितना आ गया? 150 रुपया। 150 एक्स्ट्रा लेंगे उससे। और उसके बाद उसने पैसा कब विड्रॉ किया? 31 जनवरी को। किसने? एक्स ने। अब बोलोगे एक्स कहां पे लिखा है? मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैंने अजम्पशन ली है कि मान लो ये सारा डाटा एक्स का गिवन है, एक्स का गिवन है। क्लियर? तो एक्स ने कितना पैसा विड्रॉ किया? 6000 विड्रॉ किया। कब? 31 जनवरी को। साल का कब होता है? 31 मार्च। कितने महीने यूज किया? फरवरी का महीना, मार्च का, कुछ जनवरी तो निकल गया, फरवरी मार्च 2 महीने पैसा यूज किया, तो 2 महीनों का ब्याज दे देंगे। 6000 15%, 50% कब होता है? पूरा साल होता। तो फिर इसको 2 महीनों में कन्वर्ट करो, तो कितना आ गया? 150 रुपया। उसके बाद उसने पैसा कब यूज निकाला? 31 मार्च को। कितना पैसा विड्रॉ किया? बोलो 2000। कितने महीने यूज किया? साल का एंड भी 31 मार्च होता है, तो इसका ब्याज कब लगेगा? अगले साल। तो 0 मंथ पैसा यूज किया इसने, ठीक है। तो इसका ब्याज कैसे? 2000 का 15%, 0.12, तो कितना आ गया? 0। अब इसका ब्याज कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो देख लो कितना बन गया। मेरी थोड़ी सी कैलकुलेशन गलत हो गई थी, तो कितना बन गया? 1075 में। कितना बन गया? बोलो 1075 का ब्याज बन गया। क्लियर? ये मैंने ठीक कर दिया 1075। अब इसको शो कैसे करना है? ये तो क्या ब्याज कैलकुलेशन होगी, हमने ब्याज कैलकुलेट तो कर दिया, बट हमने तो क्या करना है? रिकॉर्ड मेंटेन करने सीखनी है कि ये ब्याज को कैसे रिकॉर्ड करना है। तो उसके लिए 4 चीजें हैं: प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट। तो मैंने आपको बोला था पिछली वीडियो में, इंटरेस्ट ऑन बैंक कहां पे रिकॉर्ड होता है? तो आपको पता है इंटरेस्ट ऑन बैंक बिजनेस की इनकम है किससे हो रही है? मालिक से। तो कहां पे रिकॉर्ड करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड करोगे। जो भी इनकम और जो भी खर्चे मालिक के करके होते हैं वो कहां पे रिकॉर्ड करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। सिर्फ 2 खर्चे मालिक के प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं। कौन कौन से? रेंट पेड टू पार्टनर, इंटरेस्ट और लोन टू पार्टनर। उसके अलावा जो भी खर्चे हैं, जो भी इनकम मालिक से हो रही है, वो कहां पे रिकॉर्ड होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अब ये देखो बच्चों, मैं आपको ये वाली फिगर जो ब्याज आया है इसको कहां पे शो करके दिखाऊंगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। कैसे शो करना है वो देखो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन फॉर द ईयर एंडिंग, यहां पे शो करेंगे। यहां पे अपनी क्या दिखाएंगे? बोलो इनकम दिखाएंगे, ठीक है। इनकम कितनी है? 1075 में। इनकम कहां पे शो करते हैं? क्रेडिट साइड, क्योंकि आपने प्लस 2 में पढ़ा था इनकम कहां पे शो होती है? क्रेडिट साइड शो होती है। तो यहां पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, किससे आ रही है? एक्स से। एक्स कैपिटल लिखो, कितना लिखोगे? 1075। ये इनकम वहां पे शो करती है। और इसके बाद क्या बनता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनता है? बोलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वो भी बना के बताता हूं। पार्टनर्स कैपिटल में डाटा कैसे आएगा? मान लो 2 पार्टनर एक्स है और वाई। ये डाटा सारा किसका है? एक्स का है। किसका डाटा सारा? बोलो एक्स का। क्लियर? मैंने आपको बोला था कि पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनता है? इसमें 2 आइटम्स को अपने आप डालने पड़ते हैं, कैपिटल की अमाउंट और ड्राइंग की अमाउंट।
आज कैपिटल की अमाउंट नहीं पता तो मैं नहीं डाल रहा, बट ड्राइंग की अमाउंट मुझे जरूर पता है किसकी, एक्स की। एक्स ने कितना पैसा विड्रॉ किया, टोटल कितना पैसा विड्रॉ किया, एक बार 2000, एक बार 5, एक बार 2, एक बार 6, एक बार 2, टोटल कितना विड्रॉ किया 17। तो 17,000 पे बिजनेस ने एक्स से लेनी है, और जो भी पैसा एक्स से लेना है वो कहां पे रिकॉर्ड होगा, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट से। तो यहां पे क्या है, ड्राइंग किसकी ड्राइंग है, एक्स की। कितनी बोलो, 17,000। और पार्टनर्स कैपिटल से देख के बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेशन देख के बनता है। ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेशन डेबिट हो रहा है, यहां पे कोई मालक क्रेडिट हो रहा है नहीं होगा, और यहां पे एक्टिवेशन क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, और एक्स क्या हो रहा है, डेबिट। तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट से शो करो कितना, 1075 पे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसका मतलब ये है कि मालिक ने 17,000 भी निकाला, 17 तो लेने ही लेना है, साथ में कितना लेना है, 1075। जो 1075 एक्स्ट्रा लेना है वो बिजनेस की क्या है, वो इनकम। क्लियर, ये तो सारा सब हो गया किसका, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला हमने किससे, सिंपल मेथड से निकाला। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम प्रोडक्ट मेथड से निकालें तो कैसे निकालें, सिंपल कोई थोड़ा सा चेंज कर देना है, वो प्रोडक्ट मेथड बन जाएगा। देखो कैसे, आओ एक बार मेरे साथ देखो। सिंपल की कैलकुलेशन ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से। सिंपल में बार बार कॉमन चीज कौन सी हो रही है, हर बार हर कैलकुलेशन में क्या कहा है, 15%, 15%, 15%, 15%, 15%। हर कैलकुलेशन में 15% कॉमन है, और हर कैलकुलेशन में कॉमन क्या है, हर कैलकुलेशन में कॉमन क्या है, अपॉन 12, अपॉन 12, अपॉन 12, अपॉन 12, अपॉन 12। मतलब क्या है, जो चीज कॉमन है उसको बाद में इंप्लीमेंट करेंगे, जो अनकॉमन है उसको पहले इंप्लीमेंट कर देंगे। कैसे, जैसे यहाँ पे देखो 2000 और 11 ये अनकॉमन है, अगली कंडीशन में 5 और 8 अनकॉमन है, अगली में 2 और 6 अनकॉमन है, अगली में 6 और 2 अनकॉमन है, अगली में 2 और 0 अनकॉमन। तो जो चीज अनकॉमन है उसको पहले डिसाइड करेंगे, और जो कॉमन है उसको बाद में इंप्लीमेंट करेंगे। कॉमन क्या क्या, 15% और अपॉन 12। क्लियर, और कैसे करते हैं, अब मैं इसकी प्रेजेंटेशन रब कर रहा हूं, ठीक है। और देखो प्रोडक्ट मेथड में मैंने बोला था कि जो चीज अनकॉमन है उसको पहले कैलकुलेट करेंगे, और जो चीज कॉमन है उसको बाद में करेंगे। देखो कैसे, यहां पे देखो सिंपल मेथड का कैलकुलेशन, वहां पे अनकॉमन क्या था, 2000 और 11, तो मैंने भी यहां पे ले लिया। ये देखो प्रोडक्ट मेथड सॉल्व कर रहा हूं, यहां पे अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितनी, 2000 और मंथ कितने, 11, तो कितना आ गया, 22,000 का प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, आप अगली कंडीशन में अनकॉमन क्या है, 5 और 8, 5 और 8 कितना हो गया, 40,000 हो गया। अगली कंडीशन में अनकॉमन कौन सा है, 2 और 6, तो 2 और 6 कितना हो गया, बोलो 12,000 हो गया। और उससे अगली कंडीशन में अनकॉमन क्या है, 6 और 2, तो 6 और 2 कितना आ गया, 12,000 हो गया। और उसके आगे 2000 और 0, तो 2000 0 इसका प्रोडक्ट क्या होगा, 0। इसका टोटल निकाला, टोटल कितना गया, 86 आ गया। कितना आ गया, बोलो 86,000। तो 86,000। अब जो कॉमन चीज थी, कॉमन क्या था, 15% और अपॉन 12। हर कैलकुलेशन को एंड में इंप्लीमेंट करना, एंड में 15% कर दिया, और अपॉन 12 लिखने कैसे लिखोगे, तो नीचे 12 उसके ऊपर क्या लिखोगे, 1 लिख दोगे। क्लियर, 1/12 हो जाएगा, तो आंसर कितना है, 1075। मैंने पहले भी बोला था कौन सा तरीका लगा लो, ब्याज तो सेम ही निकलेगा। जितने मंथ का पैसा यूज किया है उतने मंथ के ब्याज निकलेगा, जितने मंथ का पैसा यूज किया, चाहे वो सिंपल से निकालो चाहे वो प्रोडक्ट से निकालो। अब क्वेश्चन आया कि एवरेज मेथड में भी सेम ब्याज निकलेगा। देखो एवरेज में भी सेम निकलता है, उसका नाम ही क्या है, एवरेज है। उसमें थोड़ा थोड़ा अप्रोक्सीमेट जो आंसर होता है ना, उसमें वो निकलता है। मतलब कई बार बिजनेस को कम ब्याज मिलेगा, कई बार फायदा बिजनेस का हो जाएगा, कई बार फायदा किसका होगा, पार्टनर का होगा। मतलब उसमें एवरेज रिजल्ट निकलता है, एवरेज रिजल्ट निकलता है, एक्यूरेट निकलता है। एक्यूरेट रिजल्ट किसमें निकलता है, सिंपल में, और किसमें निकलता है, बोलो प्रोडक्ट में। एवरेज का नाम ही क्या है, एवरेज, उसमें एवरेज रिजल्ट निकलेगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। उसका आंसर में भी थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, किससे, सिंपल से, और किससे, बोलो प्रोडक्ट से। एक बात याद रखना, सिंपल और प्रोडक्ट हर जगह लगेगा, बट एवरेज कहां पे लगेगा, मैंने बताया था आपको एवरेज कहां पे लगेगा, जहां पे अमाउंट ऑफ ड्राइंग सेम हो और गैप बिटवीन ड्राइंग सेम हो। और इसके आगे मैं एक सम करके दिखाऊंगा आपको अगली वीडियो में एवरेज मेथड के ऊपर। क्लियर, बाय।